हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे लास्ट वीडियोस पे, जो बीएससी स्टूडेंट हैं, बीए स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, और वो पूछ रहे हैं कि सर हम सीरीज पढ़ लें क्या, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लें क्या, कितना पढ़ना सफिशियंट रहेगा, कितना क्या पढ़ना चाहिए। तो इन सभी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ और ये जो पूरी वीडियो है ये कंप्लीट होने वाली है कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। तो आपको एंड तक पूरी वीडियो को देखना है और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कॉलेज की एग्जाम है वो ज्यादा अब दूर नहीं है, आपकी एग्जाम मई के महीने में ही होने वाली है। डेट बहुत जल्दी आपको मैं बता दूंगा, एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा एग्जाम डेट को लेकर, लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करें। पूरी वीडियो तैयारी पर फोकस रहने वाली है। तो लगभग एक महीने आपके पास में, एक या डेढ़ महीने, तो इस एक या डेढ़ महीने में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की, क्योंकि हमारी तो आदत है भरोसे रहने की कि यार पेपर आउट होंगे तब पढ़ लेंगे या कुछ और आएगा तब पढ़ लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, पैटर्न आ चुका है, बस एग्जाम डेट बाकी है। तो डेट भी आपको पता है मई में आपका एग्जाम होने वाला है। अब पैटर्न इजी कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे आप बीएससी स्टूडेंट हैं, बीए स्टूडेंट हैं, बीकॉम स्टूडेंट हैं, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो अच्छी बनेगी। और एग्रीगेट परसेंटेज अच्छी बनाने के लिए हमें फर्स्ट ईयर में भी टॉप मारना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में भी और फाइनल ईयर में, सभी ईयर्स के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या पढ़ें, सबसे बड़ी बात यह है। तो काफी बच्चे, इस बार मैं बीए के लिए स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जो बीए वाले हैं वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं कि सर आप बीएससी की बात करते हो, क्योंकि मैं खुद एक बीएससी स्टूडेंट हूं। तो इस बार मैं बीए की बात करता हूं। तो यहां पर जो बीए स्टूडेंट हैं, जो बीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा ज्यादा समय आपके पास में है नहीं है, एक डेढ़ महीने आपकी एग्जाम का। वो जो नॉन कॉलेजिएट है, जो रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है, वो तो उनकी एग्जाम तो पहले ही हो जाएगी, उनकी एग्जाम रेगुलर से पहले हो जाएगी। तो उनको तो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, सीरीज पढ़ना शुरू करना चाहिए। आपको सीरीज लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए? सीरीज। किसी की भी लिया हो, राजा की, 1 वीक में जो भी आती है। मतलब 1 वीक का मतलब क्या होता है कि जो 1 वीक में पढ़ के कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब नहीं है कि आप आखिरी के 1 वीक में ही पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी क्वेश्चंस होते हैं जो आखिरी के 1 वीक में पढ़ता है ना, उसको सिर्फ 3-4 क्वेश्चन याद रहते हैं, हमें पूरे क्वेश्चन याद करने। अगर आप सीरीज भी पढ़ रहे हो तो आपको 60% मार्क्स का तो अच्छे से अटेम्प्ट करना ही है, और आपको 60% मार्क्स के पूरे मार्क्स लाने। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपको 100 में से 60% अटेम्प्ट करना है। ये तो आपका अटेम्प्ट हो गया। अब आपके इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं वो तो आपके 100 मार्क्स के हिसाब से ही आएंगे। तो आप कोशिश करो कि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपका राइट हो। तो यहां पर सीरीज आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स हैं किसी सब्जेक्ट के तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जो लिटरेचर सब्जेक्ट होती है उसमें काफी दिक्कत आती है, तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। तो अभी आखिरी के टाइम में तो सीरीज बेस्ट है। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर सीरीज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी सीरीज पढ़े? तो भाई पढ़ सकते हो, पास तो आप आराम से हो जाओगे। पास ही नहीं, अगर आपने मेहनत से 1 महीने सीरीज पढ़ी ना, सारे क्वेश्चन पढ़े ना आपने, तो वो आराम से, आप यूं मानो आपकी बढ़िया मतलब 55-60 आराम से बन जाएगी। कोई नहीं रोकने वाला परसेंटेज बनने से, मैं बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं मैं आपको, सभी भाई बंधुओं को। तो यहां पर सीरीज आप पढ़ लो। सीरीज में भी अब हम क्या करते हैं, सीरीज तो पूरी पढ़ते नहीं है और फिर बोलते हैं मेरी तो परसेंटेज कम रह गई, क्योंकि आप सीरीज में भी वो जो 10-15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हो ना वही पढ़ के जाते हो। मुझे सबको पता है, मुझे अच्छे से पता है कि आप वो 10-15 पढ़ के जाएंगे, लेकिन हम वो 10-15 नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने 45-50 रुपए खर्च करके सीरीज लाए हैं तो हम उस पूरी को पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? अगर आप रोजाना 2 या 3 घंटे निकाल रहे हो सीरीज पढ़ने के लिए तो आराम से पढ़ सकते हो प्रत्येक पेपर की। तो आप देख लो कि आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, कल पॉलिटिकल पढ़नी है, परसों ज्योग्राफी पढ़नी है, एक एक आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, एग्जाम तक पढ़ोगे तो आप आराम से टॉप करोगे, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आपकी बढ़िया परसेंटेज बन जाएगी। तो सीरीज से बन सकती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। देखो क्या होता है, हमारी आदत क्या है, हम कैसे पढ़ते हैं, हम सीरीज को ली हमने और ऐसे पकड़ा और हम ऐसे ऐसे रट्टा मारते हैं। उसमें रट्टा मारेंगे, 20 लाइन का कोई आंसर है, आपको पता है कि जो बीए के अंदर होते हैं वो लेंथी आंसर्स आते हैं, मतलब कि लॉन्ग आंसर्स आते हैं, शॉर्ट तो आते नहीं है साइंस की तरह। तो हम क्या करते हैं, 20 लाइन के आंसर्स को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जब हम लिखेंगे तो ओनली 10 लाइन लिख पाएंगे। 10 लाइन तो गायब। मतलब बाबर के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो बाबर में 10 ही लाइन लिख पाएंगे, बाबर की 10 लाइन गायब हो गई। तो ऐसा नहीं करना, हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा समझ के पढ़ें। रिवीजन जरूरी है। एक क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा जब तक आप उसको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें,
क्वेश्चन वही आएंगे, बट लिखने का तरीका होता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। अब बीए में दिक्कत ये आती है कि यार हम कैसे लिखें, तो पॉइंट बना के लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? पॉइंट बना के लिख सकते हो। अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन होगा कॉपी में, तो ये आपके बढ़िया नंबर मिलेंगे। और बनती है यार, लोगों की खूब परसेंटेज बनती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हो। तो आखिरी एक महीने का टिप यही है। कोई वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप सीरीज पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे। रेगुलर पढ़ो। दूसरी बात, बीएससी स्टूडेंट, जो बीएससी स्टूडेंट है उनके लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं, तो उनको तो पता ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। बोलने में यही वाला हूं। पहली बात है, अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े, बहुत बढ़िया, दी बेस्ट। अगर आपने बुक्स या नोट्स नहीं पढ़े, तो अब आखिरी एक महीने में आप प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पढ़ डालो। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब पढ़ डालो। अब तो बहुत आसान हो गया, मात्र 60% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर आपको पहले 5 क्वेश्चन करने होते थे बीएससी के अंदर एक पेपर में, अब आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो 3 क्वेश्चन के हिसाब से आप 1 यूनिट तो पूरी पढ़ लो और 1 यूनिट आधी पढ़ लो। कुल मिला के 2 तो पूरी पढ़ लो यार, 2 ही तो पूरी पढ़नी है आपको। 2 तो पूरी पढ़ लो कंप्लीट, और 2 यूनिट में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 चैप्टर होंगे। ये 2 या 3 चैप्टर आपको याद करने, इसके सभी क्वेश्चन आपको याद करने, तो आराम से याद हो जाएंगे। और आप अपने हिसाब से सेट कर लो कि यार मुझे इनऑर्गेनिक में ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे ऑर्गेनिक में ये टॉपिक पढ़ना है, फिजिकल में ये पढ़ना है, इसके अलावा बॉटनी में ये पढ़ना है, जूलॉजी में ये पढ़ना है। काफी क्या होती है, हमें चीजें पता होती है, तो हमें इजी लगता है वो यूनिट, काफी हमें टफ लगता है। टफ वाली यूनिट को छोड़ दो, जो इजी आपको जो इजी लग रही है उसको तैयार कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, व्हाइट पेपर ले लो, एक पेन ले लो और सबको लिख लो कि ये चीजें हैं, और जब आप एग्जाम में देने जाओ तो उनको पढ़ के जाओ। तो लास्ट 5 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप छाटो कि मैं इस यूनिट को कवर कर रहा हूं, तो इस यूनिट में आए हुए लास्ट 5 साल के क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन होंगे, उनको पढ़ लो। उन 20-30 में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 20-30 में क्या पढ़ने की जरूरत है, लगभग 10 क्वेश्चन आप पढ़ लो। 10 क्वेश्चन बहुत है, 10 में से आपको 1-2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो सोल्ड पेपर या अनसोल्ड पेपर दी बेस्ट है, उन्हीं को पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। गलती हमसे क्या होती है कि हम पढ़ते हैं एग्जाम के 1 सप्ताह पहले, मान लो आप कि एग्जाम के 1 सप्ताह पहले पढ़ते हैं, 1 वीक पहले। क्या 1 वीक में बीएससी पास हो जाएगी आपकी? बच्चे भरोसे में रहते हैं कि यार राजस्थान विश्वविद्यालय के हर साल पेपर आते हैं, इस बार भी पेपर आएंगे, और ऐसा नहीं होता। सबको पेपर आउट होते हैं, डेफिनेटली मेरे समय पर हुए थे, हर साल हो रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि वो पेपर हमें मिलता है, हमारे पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। गलती से चलो पहुंच भी गया और वो पेपर आउट हो गया, दोबारा हुआ, तो इसलिए आपको पेपर के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपनी मेहनत से नंबर लाने हैं, क्योंकि इस बार आपकी एग्रीगेट परसेंटेज अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि आसान पेपर पैटर्न है, इससे आसान पेपर पैटर्न आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। अब बात करूंगा यहाँ पर बीकॉम स्टूडेंट की। बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम वाले भी सीरीज पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बहुत टफ लग रहा है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी के नोट्स, किसी बढ़िया कोचिंग के नोट्स, किसी बढ़िया टीचर के नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सीरीज पढ़ें और बुक्स है तो बुक्स पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होने वाला। शानदार है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है पास होने की, कोई भी फंडा नहीं है। यही फंडा है कि लास्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ो, सीरीज पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से सेट करो, और टाइम टेबल अब बढ़ा दो। जो आप मेहनत कर रहे हो 6 घंटे 7 घंटे, अब जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम पढ़ाई को दो, एक्स्ट्रा चीजों को बिल्कुल मत दो। तो यही मेरा आपका जो है सुझाव है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।